हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। और इसकी जो प्रश्नावली है 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपनी बुक से आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो जो बिंदु क्या कर रहा है, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या मतलब है? मतलब है हमारे पास एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर हम एक बार बना दिखा देते हैं। कहाँ? एक है -1,7 और दूसरा बिंदु हमारे पास है 4,-3। ये रहा एक बिंदु, ये रहा एक बिंदु, ये रहा। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इन दोनों को मिलाकर एक रेखाखंड बनाना है। तो ये देखो, इन दोनों को मिलाकर हमने रेखाखंड बना लिया। यहाँ वाले का नाम हमने ए रख लिया, यहाँ वाले का नाम हमने बी रख लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि एक और बिंदु है हमारे पास, तीसरा बिंदु। वो क्या कर रहा है? वो कुछ काम कर रहा है। वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस अनुपात में विभाजित का मतलब है वो बिंदु यहाँ कहीं है, ये रहा वो बिंदु। तो इस बिंदु का नाम है P और इसके निर्देशांक हमने मान लिए XY। अब प्रश्न में कहा है कि ये जो बिंदु है इस पूरे रेखाखंड को दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है। तो दो हिस्से अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो उसने कहा है कि जिन दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है उसमें से जो पहला हिस्सा है वो है 2 और दूसरा हिस्सा क्या है 3। तो यहाँ से यहाँ तक पहला हिस्सा है, तो ये कितना है आपका 2 और ये वाला हिस्सा कितना है आपके पास 3। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हमने डायग्राम में सब कुछ समझ लिया। अब प्रश्न के हिसाब से आपको उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। अब इसके अगर निर्देशांक निकालने हैं तो इनके निर्देशांक निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = mx2 + nx1 / m+n। ये विभाजन सूत्र कहते हैं इसको। इसी तरीके से y के लिए भी हमारे पास है my2 ny1 / m+n है। अब हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारी चीज़ें पता करनी पड़ेगी। पहले क्या पता करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, इसको तो हम कहते हैं x1 y1, ये याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं x2 y2। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं m, और ये दूसरा वाला जो होता है इसको हमेशा कहते हैं n। तो आपको सब चीज़ें मैंने लिखकर यहाँ पर दे दी हैं। अब हमारा काम सिर्फ क्या है कि जो फॉर्मूले हैं इसमें mx2 nx1 mn, इन सब का मान यहाँ पर रख दो। पहले m का रखते। m कितना है 2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 ओवर m+n का मतलब 2 + 3। इतना समझ में आ गया होगा। तो x = इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 8 आ गया। 3 को -1 से करोगे तो ये बच्चों -3 आएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। 8 - 3 होता है बच्चों 5, और नीचे भी क्या है 5 है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसको देखते हैं। अब यहाँ m की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 रख दिया। बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। y2 की जगह क्या रखना है आपने -3 प्लस n की जगह क्या रखना है बच्चों 3 रखना है, मल्टीप्लाई y1 की जगह क्या रखना है हमने 7। m+n है, m कितना है 2 और n कितना है हमारे पास बच्चों 3। 2 - 3 होता है -6, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और नीचे कितना आ गया ये 5 आ गया। -6 + 21 होता है बच्चों 15, और नीचे कितना है 5। 15 को 5 से भाग करो कितना आएगा 3। तो इस तरीके से बच्चों जो P है जिसके निर्देशांक हमने XY लिए थे, तो उसमें x का मान हमने कितना निकाल लिया है 1 निकाला है, और y का मान कितना निकाल लिया है 3। तो इस तरीके से हमें इसके निर्देशांक यहाँ पर पता चल गए हैं।
और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।